कल बारात जाने वाली है। लड़का लड़की को फोन करता है कि तुम्हारे बाप ने वादा किया था 4 चक्का देंगे, खरीद लिया है? तो लड़की ने उसको तसल्ली दी, पहले शादी तो हो जाने दीजिए, मेरा बाप पीछे से दे देगा 4 चक्का। मतलब क्या है, ये अभी उधार है, आपको पीछे से दे। तो उधार का नाम सुन करके उसका दिमाग तलवे का खून दिमाग पर आया। वो उस लड़की को झिड़क करके कहता है तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की? तो जो हाल ऐन का वही हाल गैन का, जैसा लड़का वैसी ही लड़की। तो लड़की ने कहा कि मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज देने की, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। कोशिश बेजो दे समर किस को मिला है, बेगो तजनी गंजे गोहर किस को मिला है, बेखून पिए लुक़्मा तर किस को मिला है, बेजोर कशी ताजे ज़ुफ़र किस को मिला है, बेखाक के छाने हुए ज़र किस को मिला है, बेकाबिश जा इल्मो हुनर किस को मिला है, जो रुतबे वाला के सज़ावार हुए हैं वो पहले मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं। जवानों के हवाले से पैगाम खत्म। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। चाचा, मैंने आपको गौर से देखा, आपने बड़ी तेजी के साथ जोश में हाथ उठाया और मैंने आपसे वादा लिया था कि अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे, और ये चैनल वाले ने आपका हाथ खींच लिया। अगर आपकी बीवी ने देखा तो आपको जहर घोल करके ऐसा खिलाएगी सीधे आप क़यामत में उठेंगे। ये मैं आपसे बोल करके जा रहा हूं। जवानों के हवाले से बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। मर्दों के हवाले से सारे पैगाम निकल गए। इतनी मोहब्बत में आपने डूब करके सुना कि मेरी जबान कैंची की तरह चल रही है। अल्लाह से दुआ करता हूं हमारे जवानों को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। जवान और शराब, इसके हवाले से पैगाम है, यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। ये बंगाल है, यहाँ शराब के ऊपर, ये उड़ीसा है, यहाँ पर शराब के ऊपर सरकार लाइसेंस देती है, लेकिन आप मुसलमान हैं, आपको दारू पकड़ने से पहले 100 मर्तबा सोचना है। ये सरकार है, सरकारों की सरकार, जो सरकारों की सरकार आसमान में बैठी है, उसने कयामत तक के लिए दारू की एक एक बूंद को हराम करार दिया है। आपने लाइसेंस को देख करके इसको हलाल समझा, तो दीने इस्लाम में आखिरी दिन होगा, हलक के नीचे शराब जाएगी, सीने से ईमान रुखसत हो जाएगा। एक किताब है हदीस की, उसका नाम है सुनन बैहकी। दूसरी किताब है हदीस की, उसका नाम है मुस्तदरक। उस किताब में लिखा है कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा गुनाह है? जिना, कत्ल या शराब। 3 गुनाह हैं। एक जिना है आबरू को लूटना, दूसरा गुनाह है मासूम की जान लेना, तीसरा गुनाह है हलक के नीचे दारू को उतारना। 3 गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो उस किताब में लिखा कि एक औरत ने एक जवान को अपने घर में बुलाया कि मेरे पानी पर दम कर दो। जवान जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उस औरत ने दरवाजा खोला। उसने जवान को चकमा देते हुए कहा, मैं पानी पर दम करने के लिए तुम्हें नहीं बुलाया, मैं तुम्हें पाप के लिए बुलाया, काले करतूत के लिए बुलाया, जिना के लिए बुलाया। अब अगर तुमको अपनी जान प्यारी है तो 3 गुनाह में एक गुनाह करना पड़ेगा।
अगर 3 गुनाह में कोई एक गुनाह नहीं करोगे तुम्हारी जान चली जाएगी। अब बताओ कौन सा गुनाह करना चाहते हो? औरत ने कहा सबसे पहला गुनाह हमसे जिना करो। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि जिना मुझसे नहीं हो सकता। औरत चालाक थी, उसने कहा अगर तुम जिना नहीं कर सकते तो मेरी गोद में बच्चा है, इसको जान से मार डालो, तुम्हारी जान बच जाएगी। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि जिना से बढ़कर मासूम की जान लेना है, ये मुझसे नहीं हो सकता। औरत ओवर चालाक थी, सेंटर पॉइंट पर आ गई। उसने कहा कि अगर तुमको जान प्यारी है तो सबसे छोटा गुनाह कर लो। 1 गिलास दारू हाथ में पकड़ा दिया कि पी लो, दरवाजा खुलता है 9 2 11 हो जाओ। बंगाली भाई किसका खाया पिया घस घस। जवान ने सोचा कि सबसे छोटा गुनाह शराब, इसको कर ले। उसने जैसे ही पकड़ा, इरादे के मुताबिक हलक के नीचे जैसे ही शराब को उतारा, शराब ने अपना काम शुरू किया। जब नशा पेट से निकल करके उसके दिमाग पर चढ़ा तो वो ये भूल गया कि मैं इंसान हूं या दरिंदा हूं। उसने पहली फुर्सत में औरत से जिना किया, उसके गोद के बच्चे को दूसरे मरहले में कत्ल किया। एक शराब आई, कोई गुनाह नहीं बचा। बाप अपने बेटे को समझा रहा है, बेटा दारू नहीं पीते हो लेकिन दारू पीने वाले के साथ मत बैठो। बाप समझा रहा कि दारू नहीं पीते हो, दारू पीने वाले के साथ मत बैठो। बेटा खफा होकर के कहता है अब्बा वो खराब है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। मैं दारू नहीं पीता हूं, वो पीता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खराब है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बाप को समझ में आया इसको जोश है होश नहीं है, इसको समझाना पड़ेगा। तो बाप ने कहा बेटा कटक जाओ, 1 पेटी सेब खरीद कर। बेटा चला गया, सेब ला करके जब रखा तो बाप ने कहा कि खोल करके चेक करो कोई सड़ा हुआ तो नहीं। जब उसने चेक किया तो 1 सेब सड़ा हुआ है, बाकी सब साले वाले। अब वो पेटी से निकाल करके उस सड़े हुए सेब को जब फेंकने लगा तो बाप ने कहा वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी बंद करो, 3 दिन के बाद खोलना। पेटी को बंद कर दिया गया। जब 3 दिन के बाद खोला गया तो पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे ये खराब है अपनी जगह, वो सही है अपनी जगह। 1 सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा देता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शराब से खुद भी बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना घर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना घर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। नफ्स के ताबे हुए ईमान रुखसत हो गया, वो ज़नाने में घुसे मेहमान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। मैं
इंसान रुखसत हो गया, जानवर के रह गया, इंसान रुखसत हो गया। ये जो मस्जिद है, ये जो बस्ती है, इसमें हिंदू मुसलमान दोनों साथ जीते हैं। मैं आपको एक मशवरा देकर के जा रहा हूँ। उड़ीसा के हालात क्या, पूरे मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन हालत बिगाड़ने वाले से ज्यादा हालत बनाने वाले लोग मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र है। जिस दिन बिरादराने वतन का मेला निकले, जुलूस निकले, आप आधे आदमी को, आधे गैर मुस्लिम को, भाइयों को आप अपनी मस्जिद के पास खड़ा कीजिए। आप खड़े होंगे तो आपकी दाढ़ी भी नोच लेंगे, आप खड़े होंगे आपकी टोपी उछाल देंगे। लेकिन जो लोग भाई बन करके एक बस्ती में हिंदू मुसलमान जीना चाहते हैं, और उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, हालात माहौल बिगाड़ने वाले कम है, हालात बनाने वाले लोग अभी जिंदा हैं माशाअल्लाह। उनसे एक दिन पहले आप मुलाकात कीजिए। हमें 50 जवान आपके चाहिए जो हमारी मस्जिद की हिफाजत के लिए खड़े। मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, आपकी मस्जिद भी महफूज होगी, आपके ताल्लुकात भी महफूज होंगे, और पुराना हिंदुस्तान इंशाअल्लाह वापस आ जाएगा। इसके लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आजान आज सुनेंगे, नमाज कल पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। समझ में आ गया? हिंदू मुसलमान का जलसा हो रहा था। महात्मा गांधी जी आए खिताब करने के लिए। हिंदू मुसलमान दोनों एक जलसे में, और महात्मा गांधी जी ने माइक पकड़ा। हिंदू मुसलमान दोनों से कहा कि देखो, ये दुनिया तुम सबके लिए, तुम्हारे माँ बाप एक ही, और इस दुनिया में हिंदू भी मरता है, मुसलमान भी मरता है। इस दुनिया में हिंदू भी जीता है, मुसलमान भी जीता है। जब सब एक हैं तो अलग अलग। याद रखो, तुम अगर हिंदू हो तो मैंने हिंदू से हाँ को निकाला, तुम अगर मुसलमान हो तो हमने मुसलमान से मीम को निकाला, हाँ को मीम से मिलाया तो हम हुआ। हिंदू से हाँ को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, हाँ को जब हाँ मीम से मिलाया तो हम हो गया कि हम हिंदुस्तानी हैं। दोनों का मुल्क एक है, दोनों का मोहल्ला एक है, दोनों की बस्ती एक है, तो आज के बाद अलग नहीं रहेंगे, एक। उत्तर प्रदेश में एक जिला है, उसका नाम है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर के आसपास। वो जानते हैं वो जिला किसके नाम से है? सूफी संत कबीर दास के नाम से। कबीर दास माइक पकड़ करके हिंदू मुसलमान से खिताब कर रहे हैं। तो उन्होंने हिंदू मुसलमान से कहा, तुम सब आपस में भाई हो, कैसे? मैं बता रहा हूं। और तुम्हें भाई बन करके रहना है, कैसे? मैं बता रहा हूं। उन्होंने माइक लेकर के हिंदू मुसलमान दोनों से कहा, इसमें हिंदू कौन है? खड़ा हो जाए। हिंदू खड़ा हो। कबीर दास ने पूछा कि तुम मानते हो ये दुनिया जाने वाली है? वो सीने पर हाथ रख करके बोला कि हाँ, ये दुनिया जाने वाली है। कब बैठ जाओ। उसके बाद कबीर दास ने मजमे से कहा कि मुसलमान कौन है? मुसलमान खड़ा हो। तो कबीर दास ने पूछा कि तुम मानते हो कि ये दुनिया जाने वाली है? तो मुसलमान कुरान की आयत पढ़ करके कहता है, कुल्लू मन अलैहा फान, ये दुनिया जाने वाली है। कब बैठ जाओ। उसके बाद कबीर दास ने दोनों को समझाया कि जब हिंदू भी मानता है ये दुनिया जाने वाली है, जब मुसलमान भी मानता है ये दुनिया जाने वाली है, तो दोनों कान खोल करके सुन लो, जाने वाली चीज पर कोई झगड़ा नहीं करता। आज के बाद कोई झगड़ा नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। अभी आपका रमजान निकल गया, इसमें अलविदा जुमा आया था। उसमें इमाम साहब माइक लेकर के खड़े हुए थे। कलकत्ता में भी खड़े हुए और कटक में भी खड़े हुए। कलकत्ता में माइक लेकर के खड़े हुए इमाम साहब ने एक ऐलान सुनिए, ईद की नमाज 7:30 बजे ईदगाह। तो एक मुक्तदी खड़ा हुआ गुस्से में, कहा इमाम साहब ऐलान वापस लो, ईद की नमाज अगर ईदगाह में पढ़ोगे मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब ने कहा ये भला कहां से आया?
उसको करीब बुला करके कहा कि तुमको क्या परेशानी है ईदगाह में पढ़ने से? कहा परेशानी, मेरे भाई का 10 साल से केस चल रहा है, वो ईदगाह में पढ़ता है, वो ईदगाह में जब तक पढ़ेगा मैं नहीं। इमाम साहब को समझ में आ गया। इमाम साहब ने करीब बुला करके कहा, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं एक चुटकी में तुम्हारा मसला हल कर देता हूँ। तुम भी ईदगाह में पढ़ना नमाज एक तरफ, वो भी एक किनारे नमाज पढ़ेगा एक तरफ। जब नमाज खत्म हो जाएगी, थोड़ा इधर इधर जलसा खत्म हो रहा, इधर ध्यान दीजिए। जब नमाज खत्म हो जाएगी तुम अलग रास्ते से चले जाना, वो अलग रास्ते से चला जाएगा। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। तो खफा होकर के कहता है कि आप एक किनारे की बात करते हैं, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए भाई बनकर के जिंदगी गुजारेंगे, जीने मरने में साथ देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सास दामाद और बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहां तक हाथ उठा करके आंख मल रहे क्या अभी सो करके उठे हैं, अजान हुई है।